हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरीश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का परिचय देखा था। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जब हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो तो दो संख्याओं में हम देखेंगे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें 12576 बड़ी है 4052 से, 52 से बड़ी है। तो अब हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे इसको 12576 को लिख देंगे बराबर 4000, वही लगेगा भाज्य बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला सूत्र 4052। अब हम इसको वहाँ पर भाग करके देख लेते हैं। 4052 12576, तो हम इसको 3 बार ले जाएंगे। तो द्वितीयाई 6, पांतियाई 15, हासिल 1, 3 जीरो 0 और एक आया था 1 और फिर 4 3 12। अब इसको हम घटा लेते हैं। 0, 7 में से 5 गई 2, 5 में से 1 गई 4, 2 में से 2 गई 0 0, 420 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4052 गुणा 3 प्लस 420। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको लेंगे 4052 को। अब देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर शेषफल है वो आर डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो हम ये प्रोसेस ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला और आगे बढ़ाएंगे। तो 4052 को अब ले रहे हैं। तो 4052 बराबर, अब हम इसको 420 गुणा, अब देखिए हम इसको जो है 420 से भाग ले लेते हैं। अलग 4052 से जब भाग देंगे तो जो है इसको 9 बार ले जाना पड़ेगा। तो 0 9 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 चू 36 से 37। अब इसको घटा लेंगे। तो 2 में से 0 गई 2, 15 में से 8 गई 7, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 7 गई 2, यानी कि कितना बचेगा, यानी कि 272 बच जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 420 गुणा 9 प्लस 272। यहाँ पर भी देख लीजिए आर जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या लेंगे, अब हम 420 लेंगे। 420 बराबर 272, 420 बराबर 272। अब हम इसको यहाँ पर भाग दे देते हैं। 272 भागे 420, अब एक बार जाएगा 2 7 2। अब यहाँ पर हम 10 हासिल लेंगे। 10 में से 8 गई, 10 में से 2 गई 8, यहाँ पर 11 बचेगा। 11 में से 4 गई 4, और यहाँ पर बचेगा 148 बचेगा। 148 आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 272 गुणा 1 और प्लस 148 इस पर बचे उसको लिख देंगे। अब देख लीजिए यार यहाँ पर भी 0 नहीं आया है, तो हम आर डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर 272 को ले रहे हैं। 272 बराबर 148 गुणा 1, उन 148 से 272 को भाग देकर देख लेते हैं। 148 कम 148, तो यहाँ पर कितने बचे, 12 में से 124 बच जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस 124। अब यहाँ पर भी देख लीजिए आर डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, अब हम ले लेंगे यहाँ पर 148 को ले लेंगे। 148 बराबर 124 गुणा 1। अब हम 124 से 148 को भाग दे रहे हैं। तो 124 कम 124, 8 में से 4 गई 4, 24 आएगा सिर्फ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 124 गुणे 1 धन 24। यहाँ पर भी देख लीजिए आर बराबर 0 नहीं है। अब हम 124 को लेते हैं। 124 बराबर 24 गुणा 24, अब हम भाग दे देते हैं। 24 भागे 124, तो 24 पंजे 5 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 120 हो जाएगा। 4 बच जाएगा। ठीक है। तो जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, तो यहाँ पर 4 शेषफल आ गया। तो 24 गुणा 5 लिख देंगे और प्लस 4। अब यहाँ पर भी आर बराबर 0 नहीं है।
अब हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 24 ले लेंगे। 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0। अब यहाँ पर 0 आ गया, 4 से 24 यानी कि r बराबर 0। अब ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब हम क्या लिख देंगे, चूँकि यहाँ भाजक बराबर 4 है, यहाँ भाजक 4 है, इसलिए संख्या 12,576 और 4,052 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा 4 होगा। तो चलिए हम उदाहरण 2 देख लेते हैं। उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल 2 तो है ये एग्जाम्पल। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। अब b कितना हमको लेना है, b जो यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे 2 की दिया है तो 2 लेंगे, अगर 4 की रहता 4 लेते, 5 की रहता 5 लेते, इस तरह से। तो जहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिए हैं सिर्फ। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी पूर्णांक q इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए, किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए a बराबर 2q प्लस r है, जहाँ r बराबर 0 है या r बराबर 1 है, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू r ग्रेटर देन 2 है। इसलिए जब हम r बराबर 0 रखेंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R से सूत्र रखेंगे, R बराबर 0 तो A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर कर देते हैं, B कितना है 2 गुणा Q प्लस R 0, तो यानी कि A बराबर 2Q आ जाएगा। और यहीं पर कर लेते हैं, और जब R बराबर 1 तो सूत्र क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R, यानी कि A बराबर 2 गुणा Q प्लस 1, यानी कि A बराबर 2Q प्लस 1। अब यहाँ पर लिख देते हैं, यदि A बराबर 2Q है, तो यह एक समपूर्णांक है। यदि A बराबर 2Q है तो यह एक समपूर्णांक है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, तो हम इसको ले लेंगे। इसलिए
इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अब जो है हम उदाहरण 3 ले लेते हैं। उदाहरण 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। एग्जाम्पल 3। तो हम इसको क्या लिख दिए, पहले लिख दिए माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है। अब हम क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एल्गोरिथम से चूंकि o greater than is equal to r greater than 4 है, इसलिए चूंकि यह है तो इसलिए जो है संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3 होगा। ये जान लेना है कि जो 4 तक जाता है, ग्रेटर देन तक, तो जो है 4 से हमें कम ही लेना है। 0, 1, 2, 3, जैसे b बराबर 4 है तो शेषफल जो आएगा वो 3 तक ही आएगा। 0, 1, 2, 3 जब इतना शेषफल होगा रखेंगे a बराबर bq + r वाले सूत्र पर, तो क्या हो जाएगा, b 4 हो जाएगा। 4q और प्लस r बराबर 0 है। और जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर bq + r, यानी कि 4q और प्लस 1। और जब r बराबर 2 रखेंगे तब a बराबर bq + r, यानी कि 4q + 2। और जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर bq + r, यानी कि 4q + 3। अर्थात ये संख्याओं 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 और 4q + 3 के रूप का हो सकता है जहाँ q भागफल है। ये चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q और 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता। इसलिए 4q और 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये विषम पूर्णांक है। और ये 4q + 4q और 4q + 2 ये सम पूर्णांक हो जाएगा, तो इसलिए नहीं हो सकता।
इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। उदाहरण 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो चलिए हम एग्जाम्पल 4 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4। तो 420 और 420 काजू की बर्फियाँ, 130 बादाम की बर्फियाँ। तो हम इसमें 420 और 120 में देख लेंगे बड़ा कौन है 130 में। तो 420 130 से बड़ा है, तो हम लगा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से अब यहाँ पर 420 लिख देंगे, A बराबर BQ प्लस R वाले सूत्र से 420 बराबर 130 गुणा। अब यहाँ पर इसको हम भाग कर देकर देख लेते हैं। 420 390 अब घटा लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 0 और 30 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 130 गुणे 3 और प्लस 30। अब देखिए यहाँ पर R जो है वो 0 नहीं है, तो लिख देंगे 30 आ गया है यानी 0 नहीं है। अब 130 ले लेंगे, 130 बराबर 30 गुणा 4, 30 का 120 प्लस 10 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी R डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे 30 ले लेंगे, 30 बराबर 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 प्लस 0, यानी कि R बराबर यहाँ पर 0 आ गया। अतः चूंकि भाजक बराबर 10, अतः मासा बराबर 10 होगा। तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4 उदाहरण थे, मतलब 4 उदाहरण प्रश्नावली 1.1 से पहले थे, तो इस 4 उदाहरण को करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।